हेलो स्टूडेंट्स, एआई की तरफ से आ चुकी है एटीसी की आंसर की। ठीक है, वो रिलीज हो चुकी है। ये आपको जो पेज दिख रहा है इसका मैं डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपके जो भी यूजर आईडी वगैरह जो है पासवर्ड है वो आप यहां से डालना। आपको क्या है, आपका जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया था वो देखने को मिल जाएगा आपके सॉल्यूशन के साथ। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो भी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है वो और आंसर की आपकी आंखों के सामने आ रखी है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं बात करने वाला हूं कि सर ये तो हमें समझ में आ रहा है, आंसर की आ गई। ठीक है, आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लोगे फटाक से। अब आपको लग रहा होगा सर कट ऑफ कितना जाने वाला है, आप कट ऑफ कैसे बता रहे हो? ठीक है, कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो मैंने किया हुआ है। वो क्यों किया हुआ है उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ था। ये 3 फिजिक्स के क्वेश्चन है, ये 3 फिजिक्स के क्वेश्चन है। एक बार इसको आप पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करना है। कितनी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, मतलब मैं देखते ही इसके आंसर आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन लाइव हमने वाईटी क्लास में किया हुआ है। ठीक है, जो हम बैचेस है उसके अंदर तो किया हुआ है, वाईटी क्लास के अंदर ये लाइव क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बट जो डेटा था वो थोड़ा सा अलग था। क्या था भाई, अगर मैं आपको बताने की बजाय मैं अगर खुद सॉल्व करने के लिए जाऊंगा, देखो कितनी जल्दी सॉल्व होगा। जिसको भी ये कॉन्सेप्ट आता होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा था, अगर सीरीज में है तो 1/C1 + 1/C2 है ना। तो ये कितना दिया हुआ है, 1/6 + 1/12, 1/6 + 1/12 है ना। तो यहां से मैं देख सकता हूं CQ मुझे आता हुआ दिख रहा है 63314 जाता है ना, तो 4 माइक्रोफेरेड मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, यानी कि Q निकाल लेना है मुझे कि Q कितना जा रहा है। Q = CV, यानी 4 × 30 दैट इज इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि अक्रॉस 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के वोल्टेज क्या होने वाला है। दैट इज कि मुझसे क्या पूछ रहा है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन, अगर ये पूछ रहा है इसके लिए ना 12 वाले के लिए, तो मैं 12 की वैल्यू नीचे डाल दूंगा, 12 माइक्रोफेरेड। तो ये माइक्रोकूलम माइक्रोफेरेड था, माइक्रो कट जाएगा, यूनिट बैलेंस हो गया, 12 टेंजा वोल्ट है ना। ये सॉल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, कितना टाइम लगा, अगर ये मैं आपको समझाऊं नहीं, 10 से 12 सेकंड मैक्सिमम लगने वाले हैं। ठीक, इसके अंदर उसके बाद नीचे आ जाओगे, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि भाई जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। ये कितना हो जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। या फिर अगर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे ज्यादा, अगर मैंने मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन है ना, मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया 120 न्यूटन का फोर्स, तो अभी वो 100 से ज्यादा तो नहीं लगा सकता है। बट अगर मैं जो एक्सटर्नल लोड लगा रहा हूं वो मैंने लगा दिया 80 न्यूटन का, और लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना बेटा, वो आ रहा है 100 न्यूटन का। तो अभी क्या होगा, अभी फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग तक वैल्यू पे नहीं जाएगा, वो कैसा जाएगा, 80 न्यूटन हो जाएगा, एक्सटर्नल वाले के अपने आप को बराबर कर लेगा। तो यानी ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हो सकता है या फिर उससे कम ही होने वाला है। तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम इसको क्या लिखते हैं, तुरंत हम यहां पे लगा देते हैं कि सर या तो इससे कम होगा या इसके बराबर होगा। बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वाईटी के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जो मैराथन लेके गए थे, इस तरह से याद होगा आपको कि यहाँ पे बताया था मैंने, ये μSR, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। फिर मैंने बताया था ये वाला काइनेमेटिक फ्रिक्शन है, काइनेमेटिक यानी जो मोशन में आ चुका है उसके बाद का फ्रिक्शन है। और ये जो नीचे तक वैल्यू है पूरी कितनी होती है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू वेरी कर रही होती है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब अगर बेटा बात आ जाती है ईएमएफ के अंदर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को एक बार देखने की कोशिश करना। अब बैटरी विद एन ईएमएफ इतना एन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्लास के अंदर कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। 2 ओम इज कनेक्टेड टू अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है कुछ नहीं, 2 रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में लगे हुए, जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, 2 रजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं, इसको हम पैरेलल में लगा देते हैं, 2 रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा देते हैं, ये लो। ठीक है, 2 रजिस्टर पैरेलल में लगा दो। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक, ठीक है, एक ईएमएफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कितना है, 25 वोल्ट है। बट इन्होंने एक चीज और मेंशन कर दी है, वो क्या है बेटा, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम की। कितनी है, 2 ओम की। अब मैंने आपको बताया था कि V क्या हो जाता है, ईएमएफ क्या होता है, V प्लस जो वोल्टेज होगा इसमें है ना, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हम कहते हैं ना, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, प्लस IR है ना। यानी कि इसकी वैल्यू इतनी ही ज्यादा होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात करने लगते हैं। अभी ये वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है सर, ये दी हुई है मुझे 4 ओम, और ये मुझे दी हुई है 12 ओम है ना। ये किसमें है, पैरेलल में है सर। फटाफट, मतलब ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये बिल्कुल भी ज्यादा लंबा खींचने वाला है ही नहीं। यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4
प्लस 1/12 है ना, 1/4 प्लस 1/12, तो ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 12, ठीक है, 3 है ना, हाँ ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट आपका देखने को मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, मैं सीधा सीधा 12 ले लेता हूँ, 4 3 प्लस 12 1 ना, तो ये हमें यहीं से देखने को मिल रहा है डायरेक्ट कि आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो अभी आ रही है 3 ओम, कितनी आ रही है 3 ओम, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 ओम। अब मैं क्या करूंगा, केवीएल लगा दूं, ठीक है, चाहे मैं केवीएल लगा लूं, केसीएल लगा लूं, ठीक है, कि सर्किट लॉ जो है, ठीक है, वो लगा लूं, दोनों बातें सेम है। या फिर जो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जितना सोर्स से हमें मिल रहा है, उन दोनों को बराबर कर दो, नथिंग एल्स, है ना। तो कितना ड्रॉप होने वाला है सर, कितना ड्रॉप होने वाला है ये हमें कैसे पता चलेगा सर, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है 3 इंटू आई, लेट, अगर आई करंट बह रहा है तो 3i सर, और कितना ड्रॉप होने वाला है सर, इसकी वजह से भी तो कुछ ड्रॉप हो रहा होगा, ये जो आर दिया हुआ इंटरनल वाला है, कितना दिया हुआ था 2, तो 2i हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। और हमें वोल्ट कितना दिया हुआ है, कितना सोर्स में है जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज 25, है ना। तो यहाँ पे देखोगे 5i बराबर 25, तो i की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जल्दी बताओ, 5 एम्पियर, हाँ या ना। देखो कितना टाइम लगा, मैं समझाने के साथ कर रहा हूं आपकी आंखों के सामने, ठीक है, बस मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, यहाँ भेजा और लगा के सॉल्व कर दिया आपकी आंखों के सामने। तो ज्यादा कठिन पेपर नहीं था, मैं इतना बताना चाह रहा हूं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, 2023 के अंदर हमें एक बहुत बड़ा सा जंप देखने को मिला था कट ऑफ के अंदर, जो कि था 103 मार्क्स आ रहे थे ना उसमें कट ऑफ में। तो पेपर को देखते हुए, लेवल को देखते हुए और जो ट्रेंड है उसको देखते हुए, जो कट ऑफ बेटा एक्सपेक्टेड है जनरल के लिए आपकी आंखों के सामने 103 से 108 के बीच में आने वाला है, ठीक है बेटा, 103 से 108 के बीच में आने वाला है, यही आपको देखने को मिल जाएगा, ये कट ऑफ है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ओबीसी के लिए तो 99 से 104 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करता हूं तो बेटा 97 से 102 के बीच में, और अगर मैं एससी की बात करता हूं 94 से 99 के बीच में, और एसटी की बात करता हूं तो 89 से 94 के बीच में होने वाला है कट ऑफ, ठीक है। एक बार आप लोग क्या करना, अपना अपना सॉल्यूशन देख लेना, अपना अपना आंसर की मैच करना, कितने नंबर आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करना, कौन सी शिफ्ट में आपने दिया था कि फर्स्ट शिफ्ट मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं सर, है ना, सेकंड शिफ्ट मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं सर, ये आप कमेंट जरूर कर देना वीडियो के अंदर। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, ना, आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी, आई होप ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हमें देखने को मिले इस बार। थैंक यू।